Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to start our chapter number 8 of class 9 and that is a quadrilaterals. तो ये quadrilaterals chapter already जो आप 8th standard में सीख के आए हो चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कौन सा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स जो आप सीख के आए तो वही चैप्टर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब वही चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूजफुल होंगे। बट जो हम प्रॉपर्टीज वहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहे थे वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे और वही प्रूफ के हिसाब से हम थोड़ा बहुत आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। क्वाड्रिलेटरल्स किसको बोलते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या होता है? इन विच फोर क्लोज्ड फिगर, एक तो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, इन विच फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स आर देयर, फोर साइड और फोर एंगल्स हो, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे कि उसमें साथ में फोर वर्टिसेस भी होती है। जैसे कि अगर मैं ये पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये एक तो क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है जिसमें ए बी सी और डी इस तरह से चार नाम है। तो ए बी सी एंड डी, दिस आर फोर वर्टिसेस। सिमिलरली फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, दिस फोर आर वर्टिस, these four are angles. Similarly AB, BC, CD and AD, these four sides are there of this particular quadrilateral। मतलब ये quadrilateral में आपके पास क्या क्या हो जाएगा कि भाई चार साइड्स, चार वर्टिसेस और चार एंगल्स। इसके साथ में आपके पास अगर मैं दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा हूँ, ये दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस है, उन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? डायगोनल। तो एक ही डायगोनल होगा? नहीं। C2A ड्रॉ करते हो तो उसको भी हम AC नाम दे सकते हैं, CA नाम दे सकते हैं, बट B से D को तो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ये दूसरा डायगोनल होगा। एंड टू डायगोनल, तो टू डायगोनल्स कौन कौन से? AC and BD। So this all are parts of a quadrilaterals। So quadrilateral के ये चार पार्ट हैं। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स की। क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप होते हैं? तो हमने बताया कि क्वाड्रिलेटरल्स में चार एंगल्स होते हैं, चार वर्टिसेस होती है, दो डायगोनल होते हैं और चार साइड्स होती है। तो इसके बाद हमारे पास इसके लिए पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो उससे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका एंगल सम, चारों एंगल हमने बताया कि चार एंगल इसके अंदर हो रहे हैं, तो चारों एंगल का टोटल क्या होगा? ये। तो चारों एंगल के लिए पहले मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये डायगोनल मैंने कोई भी, आप AC को ज्वाइन किया तो आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं एक ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ और दूसरा ट्रायंगल ACD ले रहा हूँ। दोनों ट्रायंगल के लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रायंगल, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 degree। So here I can write angle ABC plus angle BAC plus angle ACB is equals to 180 degree। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। Now moving to the next part in triangle ACD। तो ACD में एंगल ACD प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ADC is equals to 180 डिग्री हो सकता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। तो ये क्या मैं प्रूव कर रहा हूँ? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में दोनों इक्वेशन का मैं टोटल कर रहा हूँ। तो इक्वेशन +1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का एडिशन, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड, तो ABC प्लस BAC प्लस ACB प्लस ACD प्लस DAC प्लस ADC इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 ये हो रहा है। अब आपको पता है 180 प्लस 180 तो क्या हो जाने वाला है? 360 डिग्री।
तो इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ये 360 एज इट इज है। अब देखो ABC मतलब अकेला सिंगल एंगल है, तो यहाँ पे मैं ABC एज इट इज लिख देता हूँ, एंगल ABC। अब देखो BAC, यहाँ पे देखो एक BAC एक एंगल है, ये BAC वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, और दूसरा CAD वाला, ये रहा DAC और CAD, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, BAD, सॉरी कैन राइट BAD प्लस एंगल ACB, ये वाला एंगल, और ACD, ये दोनों एंगल ACB और ACD दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, BCD, तो यहाँ पे BCD। अब बचा कौन सा, ADC, तो वो तो अकेला ही सिंगल एंगल है, प्लस ADC इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 360। तो देखो B, यहाँ A, C और D, चारों एंगल का टोटल क्या हो जाएगा, 360, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equals to 360. This is a angle sum property for a quadrilateral. मतलब कोई भी quadrilateral की आप बात कर रहे हो तो कोई भी quadrilateral का always angle sum क्या होने वाला है, तो that would be 360 degree. Now moving to the next topic. Next topic हमारा है types of quadrilaterals. अब types की बात कर रहे हो तो quadrilateral में वैसे तो 4 साइड, 4 एंगल, 2 डायगोनल और 4 वर्टाइसिस है, बट इसके हिसाब से भी उसमें थोड़े से टाइप्स हो रहे हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वो तो आपको पता ही है, कौन से को कॉन्वेक्स बोलते हैं और कौन से को कॉनकेव बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मतलब चारों के चारों एंगल है वो आपके 180 से कम हो तो उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा हो, मतलब रिफ्लेक्स एंगल वहां पर बन रहा है, जैसे कि ये वाला टॉपिक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ही 8th स्टैंडर्ड में हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या थे, तो 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल थे, कौन कौन से, तो एक सबसे पहले हम पैरेललोग्राम लिखते हैं, पैरेललोग्राम के बाद हम उसमें से रोम्बस और रेक्टेंगल लिखते हैं, रोम्बस और रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, ये भी लिखते थे, और 2 अलग टाइप थे, एक तो ट्रेपेजियम और एक पार्ट था हमारे पास दैट इज अ काइट, ये काइट से। इस तरह से हमारे पास टोटल 6 टाइप्स थे क्वाड्रिलेटरल के, और बाकी सब जो भी इसमें से कहीं भी नहीं आ रहा है उसको हम जनरली क्वाड्रिलेटरल नाम दे देते थे। बट यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल को 6 टाइप अलग अलग पॉइंट करके नहीं दिखाया, इस तरह से दिखाया। इसका क्या मतलब है, देखो इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, ट्रेपेजियम मतलब क्या प्रॉपर्टी है, तो हर एक की प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हर एक प्रॉपर्टी हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं, बट ये प्रॉपर्टी आपको याद रह जाए, और मैंने ये क्यों लिखा है ये आपको बता दूं, क्योंकि इसके हिसाब से आप ट्रू और फॉल्स मैक्सिमम आप सोल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस तरह से आपको ये लिख के दिया हुआ है। काइट, सबसे पहले काइट की बात करते हो तो काइट में क्या होता है, तो 2 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, 2 पास पास वाली साइड है वो इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइट। तो ये काइट हो गया, और काइट का बाकी सब भी क्वाड्रिलेटरल के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, और ये टॉपिक हम अपने सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में कहीं भी काइट का कोई भी यूज नहीं है, और काइट इज अ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल देन स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब से। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में क्या प्रॉपर्टी थी कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, कोई भी एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए, बाकी की पेयर हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको हम क्या बोलते थे, ट्रेपेजियम। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। बट अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। पैरेललोग्राम में तो दोनों साइड पैरेलल है, दोनों पेयर पैरेलल है, तो एक टाइप से पैरेललोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, काइट भी बोल सकते हैं, बट काइट को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं नहीं, उल्टा सही नहीं है। तो काइट नहीं, हम बात कर रहे हैं ये ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज अ
ट्रेपेजियम। तो 1 मार्क का आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है कि नहीं है? कुछ सुनाई नहीं दिया, कमेंट करो जल्दी से। चलो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है, नहीं है बच्चों, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है, बट पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, यस ट्रू, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन होती ही है सेटिस्फाई, मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल तो है बट चारों साइड इक्वल भी है, तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये ट्रू है बट इस तरह से फॉल्स है, तो रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हो। सिमिलरली रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हो बट पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। क्यों? रेक्टेंगल में सारी की सारी कंडीशन पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई हो रही है, बट क्या पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं, तो नहीं है। सिमिलरली स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यस। रोम्बस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यस। रेक्टेंगल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यस। तो स्क्वायर इज रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, रोम्बस भी नहीं बोल सकते और रेक्टेंगल भी नहीं बोल सकते। तो ये पेज नंबर 139 में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज, सॉरी 138 में आपको ये सब दिया हुआ है कि किसको क्या बोल सकते हो और क्यों बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो वो तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद वाले वीडियो में होगा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें हम जनरली 1 बाय 1 हर एक के लिए बात करेंगे। सो आई होप ये पार्ट से आप क्लियर हो कि क्या क्या क्वाड्रिलेटरल में होता है और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी एज वेल एज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। Thank you everyone for watching my videos. If you like these videos, then please comment your views and share and subscribe to my channel. Thank you everyone.